सरकार से तुम्हें क्या मांगना है? रोटी कपड़ा मकान। तुम सरकार से क्या मांगते हो? मंदिर मस्जिद। हमसे कई बार लड़के आके पूछते हैं आपको आपको क्या लगता है राम मंदिर बनना चाहिए? हमने कहा मुझे तो लगता है राम मंदिर मक्का में भी बनना चाहिए। खुश? नहीं हम तो ऐसे ही पूछ रहे। मंदिर कब बने? जब राम राज्य स्थापना होता है तब पता चले कि ये सुख किसकी वजह से। बोले राम की वजह से। बोले बनाओ मंदिर। यहाँ हर आदमी मर रहा है, वहाँ किसकी गरिमा का वर्णन गाओगे? तुम्हारे घर में एक आदमी अस्पताल में भर्ती है और तुम एप्पल का मोबाइल खरीदने गए हो। अमेरिका में लिबर्टी है तो वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगाई गई है। पाकिस्तान में लगाओगे? पाकिस्तान में लगाओगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी? वहाँ एक सवाल क्लास में पूछ लो, गोली मार देते तुरंत। इस्लाम पे सवाल कर रहा था, लो निकाल के मार दिए कड़ाम। कराची में यूनिवर्सल एकेडमी है यूपी, वहाँ के सिविल सर्विस की, वो हमको बुला रहे हैं। हमने कहा एक शर्त पे आएंगे, तुमको कम से कम 50 बॉडीगार्ड चाहिए। तुम यार बोलने ही नहीं दोगे। तुम कहोगे हमें जो अच्छा लगता है वो बोलो, तो फायदा क्या मेरे बोलने से? तुम कहोगे औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी था, हम कहेंगे बिल्कुल, एक बार ऐसे आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया था। फिर बाद में 1925 में आरएसएस वाले भरे उसको। तो जब दोनों गुट पागल है, हम एक जगह क्लास लेने गए, हमने ऐसे गांधी को कुछ औरंगजेब को कुछ बोल दिया, तो तारीफ कर दी। उसकी तारीफ करने वाला आदमी भी है, उसमें 2-3 लोग क्लास में बैठे थे, नाराज हो गए। सर आपको इतिहास नहीं आता। हमने कहा ये कैसे पता चला तुमको? बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये तुमको पता कैसे चला? अरे बोले औरंगजेब जैसे आप बदतमीज शासक की तारीफ कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा। हमको लिख लो डायरी में, कुछ ना कर पाओगे अपनी जिंदगी, और जिस दिन कुछ कर लेना हमको आग बताना। हमारे घर में 2 टाइम झाड़ू लगा देना। और आज तक आईएएस दे रहे हैं, 9 साल हो गया। तुम राइज करते हो अपने दिमाग की ताकत की वजह से, और दिमाग सुलझा होना चाहिए। इस देश का युवा, मैं बताया ना, उसका दिमाग इतना खराब है, इतना स्त्री की इज्जत नहीं कर सकता। वो बहन बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन इज्जत तो कर सकते हो, कि वो भी नहीं कर सकते। इस देश की सबसे खतरनाक बात क्या है? इतनी आदर्शवादी बातें यहाँ के लोग करते, सब क्या हिंदू मुसलमान। तुम इनसे बात करो बैठ के, अरे बाप, तुमको लगा कि मैं ही जलील आदमी हूँ इस दुनिया में। ये लोग बहुत अच्छे हैं, कोई चंदन लगाया है, कोई यहाँ तक दाढ़ी बढ़ाया है, और 5 रुपए सड़क पे देख लिए पैर पर रख के खड़ा है। हमारी तो मुलाकात होती रहती ना, एक से एक प्रचंड जाहिल। भाई साहब हम पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम मार देंगे और रेडिएशन कहाँ जाएगी? अमेरिका में लाहौर से अमृतसर की दूरी 400 किलोमीटर है। लाहौर पे मार दोगे न्यूक्लियर बम, रेडिएशन यहाँ तक आएगी, कानपुर तक। तो कोई ऐसे टहलेगा, किसी का आंख फ्यूज हो जाएगा। कहाँ बनाओगे यार न्यूक्लियर बम? कहाँ मारोगे लाहौर पे? और हमसे बड़े जाहिल उधर बैठे। इंशाअल्लाह। अबे लुंगी तुम्हारी फटी है, नीचे अंडरवियर पहने नहीं हो, और भारत पे कब्जा करोगे तुम। वो अजीब पागल है, अजीब। ये कर देंगे, वो कर, कुछ ना कर पाओगे। फिर यूपी का लड़का, यूपी में मतलब यूपी में 50,000 लड़कों को दिलबाग गुटखा दे दो, लाहौर तक कब्जा कर लेंगे। उन्हें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, कहते भैया 10 पुड़िया दिलबाग दिला दो, बाकी हम बना लेंगे रास्ते। इतनी पॉपुलेशन 25 करोड़, जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतनी यूपी की है, और खाली बैठे, MBA करके बैठे, इंजीनियरिंग करके बैठे, और क्या किए हैं ये पता ही नहीं। जैसे उनसे पूछो MBA में किससे की हो? फाइनेंस से। क्या होता है? अब ये सब नहीं पता है। तो ये सब कहाँ काम आएंगे? ये सब ऐसे ही काम आएंगे। कहेंगे हीरो होंडा स्प्लेंडर दिला दो, हम 5 लोग बैठ लेंगे टंकी पे, एक और बाकी 4 गद्दी पे। ज्यादा बॉडी है ही नहीं, मेहनत करनी नहीं, खाया मैगी जनरेशन है। कहते मैगी खा लो, कोको कोला पी लो, थम्स अप, टेस्ट द थंडर। 4 साल पी लोगे, 5वें साल डायबिटीज हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में थंडर ही थंडर हो जाएगा, खत्म तुम्हारी कहानी वैसे ही खत्म। 4 काम करो, 4। और ज्ञान और कमल का बीच का संबंध, कमल जो है इसका एक बड़ा जबरदस्त संबंध है कीचड़ के साथ। ये जो कीचड़ है ना, ये मनुष्य की इंद्रियां हैं, और ये जो मनुष्य का सेक्स ऑर्गन है, ये यहीं पर हिंदू अध्यात्म के जो ऋषि हैं वो मानते हैं कि यहीं पर कुंडलिनी शक्ति बैठी हो, इसीलिए काम में इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है। तुम अगर बहुत गौर से जीवन को देखो, हिंदू जो पूजा करते हैं लिंग और योनि की, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ही तो है, और उस पर एक सांप है कोबरा, क्योंकि मिथोलॉजिकली कोबरा दुनिया का एकमात्र सांप है, मिथोलॉजिकली।
जो अपने जहर को बचपन में हम मई के दोपहर में क्रिकेट खेलते थे और मार खाते थे। घर आते थे पूरा काला हो जाता था शरीर। अम्मा बैठी रहती थी, आओ 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 इधर आओ इधर आओ। वो कहती थी अब चिढ़ाओ नहीं, आ जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे। और यही बहला के बुला लेती थी, उसी में रख देती 10-20 हाथ। फिर भूख लगी रहती थी, फिर खाना खाते थे और ये रूटीन था। आज के लड़कों को मार कर बाहर भेजना पड़ता है। ये मोबाइल लिए बैठे पापा उन्हें पता अमेरिका दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बुढ़े बड़ी शरीफों वाली बातें करते हैं। इससे तुम किसी बुढ़े से सेक्स की बात करोगे नाराज हो जाएगा वो। बदतमीजी वाली बात मत करो, बर्बाद हो जाओगे। इसको पता चला लेकिन तब तक देर हो चुकी। इसको तमन्ना है, ताकत नहीं। एक ये तुम्हारा फेस है, तुम्हारा ये फेस है, इसमें ये जो ऊर्जा पैदा हुई है, काम ऊर्जा, अगर इसको तुम पता लो, लगा लो, यही ऊर्जा है, यही ऊर्जा है। इसको कहते हैं कन्वर्जन। वो देखो सामने खड़ा हुआ आदमी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसको परमहंस ने बता दिया कि बेटा ऊर्जा तुम्हारी ही है, हम कुछ ना करेंगे, बस तुम उसको कन्वर्ट कर लो। उसी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को बोलते हैं तपस्या। उसमें पहाड़ पे नहीं भागना पड़ता, घर नहीं छोड़ना पड़ता, माँ बाप नहीं छोड़ने पड़ते। इसीलिए बुद्ध का सम्मान भारत में उतना नहीं जितना कृष्ण का है। तो कृष्ण दुनिया में रह के, समाज के साथ रह के, परिवार के साथ रह के, माँ बाप के साथ रह के, बीवी के साथ रह के और अरहत हो गए। बुद्ध घर से भाग गए। बुद्ध नहीं फेस कर पाए कि हमारी बीवी परेशान की। सबकी करती है। बीवी को भगवान ने भेजा ही है परेशान करने के लिए। वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। और तुम ही तो गए थे लेने। कोई अपने तो कोई बीवी किसी घर आती नहीं कि दरवाजा नॉक किया, भैया हम तुम्हारी बीवी बनने आए। तुम ही तो गए थे और साथ में 100 आदमी लेके भी जाते हो और घोड़े बैठ के और तलवार लगाते हो। तो सोचती कि कोई दमदार आदमी है। फिर जब वो देखती है तो सोचती है तो मरा हुआ है, रात में गोली चल के तुम चारपाई के नीचे छिपे हो, तुम उसके सामने गुटखा खा रहे हो, तुम उसके सामने रो रहे हो, स्त्री के सामने। तब वो कमांड अपने हाथ में लेती है, तब वो दुर्गा बन जाती है, हंटर निकालती है, मारती खींच खींच के हंटर। तब तुम कहते हो कि भगवान बहुत परेशान हो रहे हैं। तो लेकर भी तो तुम ही आए हो। तो तुम तो सोचे थे मजा लेंगे और दांव पड़ गया उल्टा। अब तुम भाग भी नहीं सकते। कानून, हिंदुस्तान का कानून, शादीशुदा औरत को तुम तलाक नहीं दे सकते। और सारी बात औरतों की कोर्ट में सुनी जाती है। अगर औरत ने कोर्ट में कह दिया कि सरदार साहब ये जबरदस्ती मुझे रात में टच करता है, कोर्ट तुरंत सजा दे देगी, 8 महीना जेल। हाँ, औरतों को बहुत सारी पता नहीं है। मार्शल रेप का कॉन्सेप्ट है, उसका भी कॉन्सेप्ट है। अगर वो जाके औरत बोल दे कोर्ट में, गए चलाओ बैठ के वहां, वो तो हाँ। लेकिन अगर तुम शक्तिशाली हो, मैंने क्या कहा, सीता जी राम को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सीता जी को पता है कि मेरा आदमी बहुत ताकतवर है। जानती है रावण से कहती है कि 2-3 तमाचे उलट देगा तुमको। उनको अपने आदमी की ताकत पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। शिव जी को देखो, पार्वती जी को अपने बाप से लड़ जाती हैं। तुम साधारणतः किसी स्त्री के बाप के विरोध में बोलकर देखो, तुम्हारा अचार डाल दे तुरंत। लेकिन पार्वती जी अपने पिता से लड़ती हैं अपने पति की वजह से, क्योंकि पति बहुत ताकतवर है।